हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आपकी मिनी। आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही स्पेशल वर्क फ्रॉम होम जॉब। तो ये स्पेशल क्यों है, ये सबसे पहले मैं बता देती हूँ। क्योंकि यहाँ पर आपको 100% रिवर्ट आएगा ही आएगा। 100% गारंटी है ये आपकी मिनी चैनल की कि आपके पास कॉल ज़रूर आएगा। उसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ फ्रेंड्स हैं जो वहाँ पर ऑलरेडी इस पोजीशन पर काम कर रहे हैं। तो वो उनके थ्रू आपको रेफरेंस मिल जाएगा। रेफरेंस मिलेगा तो डेफिनेटली आपके पास कॉल आएगा। हम आपको रेफ़र करेंगे। रेफ़र करने के काफ़ी सारे बेनिफिट्स होते हैं। आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा। दूसरा, आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो इजी भी हो जाएगा। प्लस आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है कि शॉर्टलिस्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है, रिवर्ट आ रहा है कंपनी से या नहीं आ रहा है। तो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कि आपको अगर रेफरेंस चाहिए उस कंपनी में तो आपको क्या करना पड़ेगा। चलिए, कुछ हाइलाइट्स हैं जो मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर आपको लैपटॉप की ज़रूरत नहीं है, वाईफाई कनेक्शन की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ अपने मोबाइल से काम करना है। प्लस यहाँ पर आप मोबाइल से तो काम करेंगे ही, टोटल आपका काम हिंदी में रहने वाला है। इन्होंने मांगा भी है, हिंदी में कम्युनिकेशन आपका अच्छा होना चाहिए। तो हिंदी का जॉब है, वर्क फ्रॉम मोबाइल है। काफ़ी सारे लोग होंगे जो इस टाइप की जॉब का वेट कर रहे होंगे काफ़ी टाइम से। तो ये जॉब आपके लिए ही है। प्लस यहाँ पर एक एड ऑन ये है कि हम आपको रेफरेंस भी दे रहे हैं। तो अगर आपको रेफरेंस चाहिए तो आप इस वीडियो में बने रहिएगा। उसके अलावा फ्रेशर्स हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, एक्सपीरियंसड हैं अगर आप तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे जॉब रोल क्या रहेगा आपका, कितना आप अर्न कर सकते हैं, मिनिमम टू मैक्सिमम कितना आप अर्न कर सकते हो। दूसरा, आपको इंटरव्यू में क्या करना है। एंड लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि आपको रेफरेंस चाहिए तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। बट अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी यूज़फुल वीडियोस हम डेली आपके लिए लेकर आते हैं। जेन्युइन जॉब अपडेट्स होती हैं, कोई भी फेक नहीं है, कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। और जेन्युइन जॉब अपडेट्स लाने के लिए आप समझिएगा मेहनत भी लगती है। तो प्लीज़ मेक श्योर कि चैनल अगर आपको यूज़फुल लगता है तभी लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। एंड अगर आपके कोई फ्रेंड हैं जो इस टाइप की जॉब अपडेट्स ढूंढ रहे हैं एंड उनको भी रेफरेंस चाहिए, काफ़ी टाइम से वो जॉब में अप्लाई कर चुके हैं ढेरों में, बट रिवर्ट ही नहीं आता है, अभी तक जॉब ही नहीं लगी है, तो उनको ये वीडियो चैनल ज़रूर शेयर करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, अप्लाई लिंक। उस पर हम क्लिक करेंगे तो आप पहुंचेंगे टेक्स्ट बुक के करियर पेज पर। टेक्स्ट बुक के करियर पेज पर पहुंचते हैं तो ये देखिए यहाँ पर लिखा है फ्रीलांस ऑन कॉल काउंसलर। आप यहाँ पर हो सकता है कि आपको ये भी नाम दिखे, आपको ये पेज दिखे, तो यहाँ पर एरोज पर क्लिक करना है। राइट, तो ये चेंज हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे आप पहुँचेंगे जॉब डिटेल्स पर। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं डिटेल में। तो जो जॉब अपडेट है, जॉब प्रोफाइल है, वो है फ्रीलांसर टेली काउंसलर। टेली काउंसलर का काम क्या होता है डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले फ्रीलांसर्स क्या होते हैं। फ्रीलांसर्स मतलब एक पार्ट टाइम जॉब है ये। एक तरह से आप अपने खुद के बॉस हो। यहाँ पर आपको जब काम करना है, जितने घंटे काम करना है एक दिन में, आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं, उतना ही अर्न करेंगे। ज़्यादा टाइम देंगे ज़्यादा अर्न करेंगे, कम टाइम देंगे तो कम अर्न करेंगे। ठीक है, फ्रीलांसर्स में यही एक फ़ायदा होता है। अगर आप कहीं साइड में जॉब कर रहे हो तो साइड बाय साइड आप ये पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं। प्लस अगर आप फ्रीलांसिंग में करियर बनाना चाहते हैं, क्योंकि आज की डेट में फ्रीलांसर्स जॉब करने वाले से बहुत ही ज़्यादा कमा रहे हैं, तो ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है अपना करियर स्टार्ट करने के लिए फ्रीलांसिंग में। राइट, तो ज़रूर देखिएगा वीडियो। अब हम देखते हैं कि बोला क्या है, यहाँ पर मांगा क्या है। जॉब प्रोफाइल की बात कर ली है, बट जॉब रोल क्या रहने वाला है। जो आपके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो देखिए, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टू गाइड पोटेंशियल स्टूडेंट्स। आपको यहाँ पर एक शॉर्ट कट में अगर मैं बताऊँ, सिंपल सी भाषा में बताऊँ, तो यहाँ पर ये आपको लीड्स देंगे, मतलब कुछ डिटेल्स देंगे स्टूडेंट्स की अलॉन्ग विद देयर मोबाइल नंबर्स। उन नंबर्स पर कॉल करना है, स्टूडेंट से बात करनी है, उनको पहले समझना है। राइट, उन फिर उसके अकॉर्डिंग आपको टेक्स्ट बुक के प्रोडक्ट्स जो भी हैं, सर्विसेज या जो भी ये कोर्सेज देते हैं उसके बारे में इनको बताना है। एंड बेसिकली इनको काउंसलिंग करना है, कंसल्टेंट का जॉब है एक तरह से, आपको बताना है उनको। और अगर वो इंटरेस्टेड होते हैं तो
वो आपका कोर्स बाय कर लेंगे, और जैसे ही वो कोई कोर्स बाय करते हैं आपको यहाँ पर इंसेंटिव्स मिलते हैं, आपको यहाँ पर कमीशन मिलता है। काफ़ी अच्छा कमीशन है, एंड काफ़ी सारे लोग हैं ऐसे जो काफ़ी अच्छा अर्न भी करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, कोर्सेज़ मतलब कोई भी ऐसे वैसे कोर्सेज़ नहीं है यहाँ पर। दो तरीके के कोर्सेज़ हैं इनके। पहला तो है नॉर्मल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के कोर्सेज़, जैसे जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे वो सीटेट का एग्ज़ाम हो या फिर एसएससी के एग्ज़ाम्स हो, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं सारे के सारे, आईआईटी जेई, ये सारे एग्ज़ाम्स हैं, इनका होता है पहले तो सुपर कोचिंग के नाम से। दूसरा होता है स्किल एकेडमी। यहाँ पर ये जॉब ओरिएंटेड स्किल्स सिखाते हैं, जैसे आज की डेट में जो भी ट्रेंडिंग स्किल्स हैं, ट्रेंडिंग स्किल्स जैसे कि फुल स्टैक डेवलपमेंट प्रोग्राम, डिजिटल मार्केटिंग, बिजनेस एनालिसिस, डेटा साइंस विद पाइथन, ये सारे कोर्सेज ये बच्चों को सिखाते हैं। आज की डेट में काफ़ी सारे लोग हैं जो सीख रहे हैं। तो यही सारी चीज़ें आपको डिटेल में समझाई भी जाएंगी, प्लस यही आपको बच्चों को, ये जो भी स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, उनको बताना है, उनको समझाना है। तो ये सिंपल सा काम आपका रहने वाला है। लेकिन अगर आप सेल करेंगे उस पर आपको कमीशन मिलेगा। तो आपका कन्विंसिंग स्किल्स बहुत अच्छी होना चाहिए, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। ऑल्दो यहाँ पर हिंदी में ही बात करनी है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, अंडरस्टैंड एंड स्पीक एलिमेंट्री हिंदी लैंग्वेज। ठीक है, आप अगर हाई स्कूल डिप्लोमा कर रहे हैं या फिर आप ग्रेजुएट हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। साइड बाय साइड आप कोई जॉब कर रहे हो तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप हाउसवाइफ हैं, ऑब्वियसली जो हाउसवाइफ्स होती हैं उनको ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग 2 घंटे भी दे सकते हैं, 1 घंटा भी। अभी यहाँ पर टाइम बाउंडेशन कुछ नहीं है। हो सकता है आपकी कन्विंसिंग पावर इतनी अच्छी हो कि आप 2 घंटे में ही 3-4 कॉल्स कर लें एंड उसमें से काफ़ी सारे लोग कन्वर्ट हो जाएं, कन्विंस्ड हो जाएं, कन्वर्ट हो जाएं। तो ये आपके ऊपर है। एज लिमिट एटलीस्ट 18 प्लस होना चाहिए और 18 से अबव होना चाहिए। उसके बाद आप कितने के भी हो, 40 प्लस भी हैं तो भी चलेगा, लेकिन इन्होंने स्टार्टिंग मिनिमम आपको एज दिया है कि 18 प्लस। वर्बल कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए। अगर कम्युनिकेशन स्किल, हिंदी अगर अच्छे से बोल पाते हैं, वर्ड्स अगर आपके मुंह में अच्छे से आ सकते हैं, तभी आप दूसरे को समझा पाएंगे, राइट। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ लेना, यही है। उसके अलावा अब हम बात करते हैं रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो गया। अब हम बात करेंगे कि आपके इंटरव्यू कॉल, मतलब इंटरव्यू प्रोसेस जो है वो कैसे होगा। तो यहाँ पर बेसिक 2 राउंड्स होंगे, दोनों ही कॉलिंग के ही राउंड्स होंगे। कोई वीडियो कॉल नहीं होगा एज सच, हो सकता है एक ही राउंड हो। तो यहाँ पर जनरल क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं कि आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। तो अगर इतना सा याद रखना है, अगर वो एचआर हिंदी में बात कर रहे हैं तो आपको हिंदी में आंसर देना है। वैसे मोस्ट प्रोबेबली जितनों ने मुझे बताया है आपका इंटरव्यू हिंदी में ही होगा। तो आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे, अपने बारे में बताएंगे। उसके बाद टेक्स्ट बुक के बारे में ज़रूर पढ़ लेना कि टेक्स्ट बुक करता क्या है, राइट। ये कोर्सेज़ वगैरह सेल करते हैं, आप यहाँ पढ़ सकते हो। स्टार्टिंग में देखिए ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, गेट, यूपीएससी, ये सारे कोर्सेज़ ये बच्चों को देते हैं। तो ये सब पढ़ लेना, क्योंकि कंपनी के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जॉब रोल के बारे में पता है क्या, जॉब रोल क्या रहने वाला है, किस पोस्ट के लिए, किस प्रोफाइल के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, आपका काम क्या रहेगा, ये सारा भी आप बता देंगे। सेल्स का काम है। दूसरा हो, फिर उसी कॉल में ही वो बता देंगे कि आप शॉर्टलिस्ट हुए हैं या नहीं। हो सकता है आपको सेकंड कॉल आ जाए एचआर का, और हो सकता है ना भी आए। तो इट डिपेंड्स, दोनों ही केसेस लेके चलिएगा। अगर एचआर का कॉल आता है तो वो भी जनरल चीज़ें ही बोलेंगे कि आपको रोल के बारे में पता है या नहीं, एक्सपीरियंस है, अगर है तो शेयर कर देना है, नहीं है तो कोई बात नहीं। ये भी ज़रूर पूछते हैं, सेल्स के जनरल क्वेश्चंस होते हैं कि आपको सेल्स में ही क्यों जाना है, वाई यू चूज़ दिस सेल्स फील्ड ओनली, कि क्यों, क्या रीज़न है। तो आपको ये सारे क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लेने हैं। और अगर आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं, ऑन स्पॉट आपको बता देंगे। एक मैं आपका पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि बहुत ही इजी इंटरव्यू होता है, कुछ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, बहुत ही सिंपल सा है। सिंपली यहाँ पर ये देखना चाहते हैं आपकी हिंदी में कितनी फ्लुएंसी है, आपका कम्युनिकेशन स्किल क्या है, आप किस तरीके से जवाब दे रहे हैं, सिंपल। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। अप्लाई करने के लिए आप यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, आप अगर आपको रेफरेंस की ज़रूरत है, अगर आप चाहते हैं कि हम आपको रेफ़र करें, तो आप हमको बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। सिंपल, कुछ नहीं करना है, आपको बस कमेंट सेक्शन में बताना है कि मुझे रेफरेंस चाहिए या प्लीज़ रेफ़र मी, ऐसा करके। तो बाकी का प्रोसेस हम आपसे वहाँ कनेक्ट अप होके कंटिन्यू करेंगे। इवन अगर आपको अभी भी डाउट है कि क्या प्रोसेस है क्या नहीं है, तो ये डिटेल में अगर आप और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं
कि बाद में कितना ट्रेनिंग होगा, क्या नहीं होगा, तो उसके लिए हम आपको कॉलिंग असिस्टेंस भी देंगे। आप कॉल पर भी जो ऑलरेडी वहाँ काम कर रहे हैं आप उनसे बात कर सकते हैं, आप उनसे अपने क्वेश्चंस क्लियर कर सकते हैं, राइट। तो इतना सा मैं ज़रूर बताना चाहूँगी कि अगर आप यहाँ पर शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं तो आपको 5 डेज़ का ट्रेनिंग होता है। इनका एक सॉफ्टवेयर होता है CRM, जिस पर ये आपको जिस पर काम करना सिखाते हैं कि सॉफ्टवेयर को यूज़ कैसे करना है। उसके बाद आपका ऑन जॉब ट्रेनिंग होगा, राइट। तो वो जॉब के दौरान ही होगा, 1 हफ्ते का मुश्किल से, और फिर आप वहाँ पर काम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो सारी चीज़ें आपको उस 2 वीक्स के अंदर अंदर क्लियर आउट हो जाती है कि इस कंपनी में काम कैसे करना है, क्या क्या कैसा पेमेंट होने वाला है। तो यही सारी चीज़ें हैं। अगर स्टिल आपको हेल्प की ज़रूरत है या आपके कुछ डाउट्स हैं जो क्लियर नहीं हुए हैं, आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। इवन अब अगर आपको रेफरेंस चाहिए तो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो यही था आज का जॉब अपडेट। आई होप आपके लिए यूज़फुल होगा, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी है, रेफरेंस वाला अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आता है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप अप्लाई कर दें। और यही था आज का जॉब अपडेट। मिलेंगे नेक्स्ट जॉब अपडेट पर। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।